ठीक है, कौन वाला हो गया ना तुम्हारा। इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एस माइनस ए इक्वल में 5 और एस माइनस बी इक्वल में 4 एंड एस माइनस सी इक्वल में 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है क्या, वैल्यू किसकी, ए बी और सी की। ठीक है, इसने वैल्यू फाइंड करना है ए बी और सी का। तो हमें दिया इसने एस माइनस ए, कितना है हमारे पास 5 है, एस माइनस बी कितना है हमारे पास 4 है, और एस माइनस सी कितना है हमारे पास 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, एस माइनस ए प्लस में एस माइनस बी प्लस में एस माइनस सी इक्वल में 5 प्लस में 4 प्लस में 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3s माइनस में, ये 35 दिख रहा है ना, 3s माइनस में ए माइनस में बी माइनस में सी इक्वल में 11। ठीक है, क्या करते हैं, माइनस को ले लेते हैं कॉमन, क्या बच जाएगा, ए प्लस में बी प्लस में सी बराबर में 11। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा, एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी प्लस में सी इक्वल में, यही होता है ना। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, सब्सट्रैक्ट, ये एस है ना, तो एस की जगह हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस में बी प्लस में सी डिवाइडेड बाय 2 माइनस में ए प्लस में बी प्लस में सी इक्वल में 11। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। ठीक है, अब हम क्या करें, ऐसा हमें कुछ करना पड़ेगा जिसकी वजह से चीजें थोड़ी सी ठीक हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा इसका एलसीएम। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। अच्छा ठीक है, एलसीएम लेते ही क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3a प्लस में 3b प्लस में 3c, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 ही रहेगा, इन सबको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये सारे क्या होंगे 2 से मल्टीप्लाई होंगे। थोड़ा डायरेक्ट कर दूं, 2 से, हाँ 2 से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2b, 2 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2c। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्लियर है ना। ठीक है, इक्वल में क्या आ गया हमारा 11। अच्छा, अगर आप ध्यान दोगे तो 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, मतलब बस a बचा, 3 में से 2 गया तो कितना बचा, बस b बचा, और 3 में से 2 गया तो बस कितना बचा, c बचा, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल में 11। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई कितनी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ में आ गया। ठीक है भाई, यहां हमने जोड़ा था ना सबको, कहाँ जोड़ा हमने, ये जोड़ के कहाँ निकाला था, यहाँ निकाला था हमने, है ना, और जब किया था तो ये निकला था ना ए बी सी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो 3s माइनस में इस पूरी कहानी की बजाय हम 22 लिख सकते हैं, है ना, 11, हाँ ठीक तो है, इस इस पूरी कहानी की जगह और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 11 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये ए बी सी हमने वैल्यू निकाल दिया ना ए बी सी का 22। ठीक है ना, तो क्या आ गया हमारा 3s इक्वल में माइनस वाला इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3s इक्वल में क्या आ गया हमारा 33,
3 से कट जाएगा, कितना आ गया 11। एस की वैल्यू 11 आ गई। ठीक है, अब जब एस की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई तो यहां पे रख देंगे 11 माइनस में ए इक्वल में 5, माइनस ए इस साइड लेकर आओ, 5 इस साइड लेकर जाओ, तो क्या हो जाएगा हमारा 11 में से 5 गया 7, 6 इक्वल में ए। ठीक है, और उसके बाद 11 माइनस 4, ये माइनस बी है ना, इक्वल में 4, तो 11 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, ये क्या आ गया बी की वैल्यू है ना। ऐसे ही यहां से क्या निकल जाएगा 11 माइनस सी इक्वल में 2, तो आ गया 9, किसकी वैल्यू सी की वैल्यू निकल गई हमारी भाई, ए बी और सी की वैल्यू। ठीक है, बस थोड़ा सा क्या करना है, दिमाग का इस्तेमाल। एक ही, हाँ बिल्कुल एक ही बात है भाई। अब ठीक है, अब लग रहा है बढ़िया। हाँ ये देखो, ये ट्रायंगल हमारे पास, इसमें क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ठीक है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, और ये 4 है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, गलत कर दिया मैंने, 1 4 2 3 ठीक तो है, तूने गलत कर दिया है। और जब तक मैथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व ना हो जाए तब तक उन्हें बैग में रखा करो, समझा, ताकि दिक्कत ना हो, है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी, बता दियो तू मुझे, है ना, शाम तक मैसेज से डाल दियो, फिर तेरा भी प्रिंट करवा दूंगा मैं पेपर, समझ गया। एंगल ए बी सी इक्वल में है एंगल ए सी बी, यही बताया ना इसने सवाल में हमसे। ठीक है, और एंगल 1 इक्वल है एंगल 2, ये भी बताया इसने हमें, है ना। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल 3 इक्वल में एंगल 4, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, एट पॉइंट बी, बी के पास क्या है एंगल बी, एंगल बी लिखो या फिर इसको लिख लो एंगल ए बी सी इक्वल में एंगल 4 प्लस में एंगल 1, यही होगा, है ना। और एंगल ए सी बी इक्वल क्या होगा ए सी बी, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 लिख लो, है ना, या 3 2 लिख लो या 2, क्या ही फर्क पड़ता है, नहीं। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुई हो जो समझ में ना आया हो, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो अगर हम बोले, हमें वैसे तो दिया ही है कि एंगल ए बी सी बराबर है किसके एंगल ए सी बी के, तो एंगल ए बी सी किसके बराबर, हमारा मतलब एंगल 4 प्लस में एंगल 1 इक्वल में एंगल 2 प्लस में एंगल 3, यही है ना, दोनों का जुड़ का ही है। ठीक है, अच्छा, अब एंगल 1 बराबर में एंगल 2 है, मतलब 2 की जगह मैं 1 रख सकता हूं, रख दिया।
ठीक है, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है क्या, ठीक है। तो क्या हुआ, 1 से 1 एंगल 4 इक्वल में एंगल, समझ में आया, हैंस प्रूव।